सो है फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने IBPS PO की जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है 2024 की, वो मैं आपके सामने लाया हूँ। और इसमें मैंने पिछले प्रीवियस 2 ईयर्स का डाटा एनालाइज करा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताऊँगा कि क्या मार्जिन रहता है, कितने मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम 2022 का डाटा लेंगे। ठीक है, तो 2022 का जो डाटा है, ठीक है, वो ये है डाटा। तो सबसे पहले जो वैकेंसीज थी वो फाइनल वैकेंसी 7402 थी। ठीक है, 2022 में। एंड जो कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 225, ठीक है, वो गई थी इतनी 71.25 UR की थी, OBC की 69.75, EWS की 70.5, SC की 59.25 एंड ST की 53.23। अब फ्रेंड्स, जो मैंने इसमें इंटरव्यू एवरेज लिया है वो 13 लिया है मैंने। ठीक है, बिकॉज IBPS का जो पैनल मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादा मार्क्स देते नहीं हैं। ठीक है, कुछ कुछ बच्चों को तो मिलेंगे अच्छे मार्क्स जिनका अच्छा इंटरव्यू गया होगा, बट एवरेज मैंने ये लेके चला हूँ मैं। ठीक है, अब आउट ऑफ 80 कैलकुलेट करते हैं मेंस का स्कोर, तो 71 आउट ऑफ 80 बनेगा 75.29। ठीक है, जो बच्चा एग्जैक्ट कट ऑफ पे क्लियर हुआ है, जिसने इंटरव्यू दिया होगा, उसका इतना स्कोर बन रहा है। एंड उसका इंटरव्यू एवरेज अगर मैं 13 लेता हूँ तो उसका टोटल स्कोर बनेगा 38.29। ठीक है, एंड जो फाइनल कट ऑफ गई थी UR कैटेगरी की 2022 में, वो दी गई थी 43.47। एंड इसमें मार्जिन देख सकते हैं आप, मैंने फाइनल कट ऑफ और टोटल इसको माइनस करके ये मार्जिन आ रहा है 5.18 का। ठीक है, OBC की इतनी कट ऑफ थी, EWS की इतनी, ठीक है, इन सभी की, तो इनका टोटल एग्जैक्टली इतना बन रहा है। जिस बच्चे के एग्जैक्ट कट ऑफ के बराबर मार्क्स थे, तो इनका फाइनल कट ऑफ इतना इतना गया था। ठीक है, तो इनका मार्जिन इतना इतना है। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। मेन है कि मार्जिन, हम मार्जिन चेक कर रहे हैं इसमें कि कितना कितना गया है। 2022 में इतना था। ठीक है, अब 2023 का डाटा देख लो आप। अब 2023 में UR टोटल वैकेंसी जो हमारी थी वो थी 5532। ठीक है, एंड UR की 63 कट ऑफ गई थी, OBC की 62.25, EWS की 61, SC की 50.25 एंड ST की 41। ठीक है, एवरेज स्कोर 13 लिया मैंने इसमें भी। तो आउट ऑफ 80 अगर कैलकुलेट करेंगे आप 63 मार्क्स को, तो 22.37 बनता है। ठीक है, अब स्कोर मैंने ये आउट ऑफ 80 और इंटरव्यू एवरेज मैंने कैलकुलेट करके 35.37 आ गया है। ठीक है, स्कोर। ठीक है, जिस बच्चे ने एग्जैक्ट 63 मार्क्स लाया होगा जो बच्चा, ठीक है, उसके इतने बनेंगे 35.37। अब जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो गई थी 41.13। ठीक है, अब इन दोनों को भी माइनस करेंगे जब आप, तो मार्जिन आ रहा है, इतना आ रहा है कि इतना मार्जिन था जिस बच्चे के एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क्स थे और जिसकी सिलेक्शन हुई थी लास्ट कैंडिडेट की। ठीक है, इतना एग्जैक्ट मार्जिन था। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस ईयर का डाटा देख लिया, मार्जिन अप्रॉक्सीमेटली 5 का ही रह रहा है। ठीक है, UR में, एंड 3 पॉइंट समथिंग का OBC में रहेगा। ठीक है, EWS का भी 3 से 4 के बीच में चल रहा है। तो अब हम 2024 का डाटा देखेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स, ये मैंने 2024 की जो मैंने प्रोडिक्शन करी है उसका डाटा ये है पूरा। ठीक है, फाइनल वैकेंसीज हमारी 6500 प्लस है इस बार। ठीक है, UR की कट ऑफ गई आउट ऑफ 225 66.5, OBC की 66, EWS की 64.75, SC की 54.25 एंड ST की 47.5। ठीक है, एंड इसमें एवरेज इंटरव्यू स्कोर मैंने 13 का लिया है। ठीक है, इसमें बाकी अभी ये जो स्कोर आउट ऑफ 80 है, ये उस कैंडिडेट के हैं जिसके 66.5 मार्क्स होंगे एग्जैक्टली। ठीक है, और वो इंटरव्यू में बैठा होगा। ठीक है, तो उसके आउट ऑफ 80 का स्कोर एंड इंटरव्यू एवरेज में 13 लिया, तो उसके मार्क्स बनेंगे 36.06। ठीक है, इतने मार्क्स बनेंगे उसके। एंड जो फाइनल कट ऑफ ये मैंने प्रिडिक्ट करी है, ठीक है, UR की 42.08। और ये मैंने कैसे करी है, ये जो मैंने मार्जिन जो था प्रीवियस ईयर्स का, ठीक है, इनका एवरेज लेके मैंने ये मार्जिन यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, एंड 36 में इस मार्जिन को ऐड करके ये वाली फाइनल कट ऑफ्स आ रही हैं। ठीक है, मतलब इतने मार्क्स तो उन बच्चों के होंगे जिन्होंने एग्जैक्ट जितने इतने मार्क्स लाए हैं। ठीक है, एग्जैक्ट 225 में से 66 मार्क्स जो लाए हैं उसके मार्क्स इतने होंगे 36.43, अगर वो इंटरव्यू में 13 मार्क्स लाता है। अब ये जो मार्जिन है मैंने ऐड करके इसमें, तो ये जो फाइनल कट ऑफ है ये इतनी इतनी बैठ रही है। देखो, UR की 42 पॉइंट इतनी, OBC की इतनी। ठीक है,
EWS की 39.88, SC की 36.20 एंड ST की 34.22। ठीक है। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करा हुआ है, सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। चलो ठीक है। UR की अकॉर्डिंग टू मी जो कट ऑफ रहेगी वो 41 से 43 के बीच में रहेगी। ठीक है। OBC की 39 से 41 के बीच में, वो EWS की 39 से 41 के बीच में, SC की 35 से 37 के बीच में एंड ST की 33 से 37 के बीच में। ठीक है। एंड मैंने यहाँ लिखा है ना मोर देन कट ऑफ, मतलब आपको UR वाले को 11 से 12 नंबर ज़्यादा लाने पड़ेंगे कट ऑफ से। ठीक है, तब उसकी फाइनल सिलेक्शन हो सकती है एंड प्रोवाइडेड उसके 13 से ऊपर मार्क्स हो इंटरव्यू में। ठीक है। एंड वैसे OBC का 10 से 12 नंबर अगर आपके 10 से 11 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं, ठीक है, आउट ऑफ 6 कट ऑफ जो है अपनी 66, ठीक है, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा प्रोवाइडेड आपके 13 से ऊपर मार्क्स हो। एंड EWS का भी इतना ही है, 10 से 11 नंबर ज़्यादा होने चाहिए 64.75 से। ठीक है। SC में भी 10 to 11 मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए 54.25 से। ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि आपके इतने ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, तो जब स्कोर कार्ड आएगा तो आप उससे अपनी सिलेक्शन प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं इससे। ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स ज़्यादा हैं और आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है अबव एवरेज। सो फ्रेंड्स, ये जो मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डाटा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इतनी कट ऑफ जानी चाहिए IBPS PO की। ठीक है। बाकी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।